सरपंच ने बताया कि रात को लखन वो उनके दरवाजे को जोर जोर पीट रहा था। उन्होंने दरवाजा खोला तो वो रो रोकर विनती कर रहा था, मेरे बच्चों को बचा लो सरपंच जी। वो कब्रिस्तान में फंस गए, एम्बेरस हो गए, उस रास्ते तो कभी कोई जाता ही नहीं, और पहुंच भी जाए तो जीवित कभी आता ही नहीं। रात भर वहां चीखने की आवाजें आती रहती हैं, इसलिए उसका नाम ही चीखता कब्रिस्तान पड़ गया। रात में एक कमरे में खाना खाने के बाद वो सभी बैठे बातें कर रहे थे। अवंतिका, मेरा मन इन सब बातों को मानने को तैयार नहीं संजय, लेकिन अवंतिका हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। अवंतिका, संजू फिर भी लगता है वहाँ कोई और रहस्य छुपा पड़ा है। अब सो जाते हैं, सुबह फिर सफर करना है। सुबह गांव वालों से विदा लेकर वो फिर चल पड़े जोधपुर की ओर। अभी तो उन्हें 4 घंटे और सफर करना है। संजय, लखना भैया हमें माफ कर दो, हमने आपके बारे में इतना ऊटपटांग सोचा और आपने हमारी इतनी मदद की, लेकिन एक मत दौड़ करना। लखन, वो क्या? संजय, घर पर यह घटना किसी को ना बताना वरना आगे से घूमने की इजाजत नहीं मिलेगी। लखन, ठीक है नहीं बताऊंगा। 7 दिन बाद सुबह सुबह ही संजय के मोबाइल की रिंग लगाया, बजती चली जा रही थी। संजय ने फौरन उठाया। अवंतिका का फौरन था। अवंतिका, हेलो संजू, कहाँ हो? संजय, अभी तक तो घर पर ही हूँ, लेकिन शाम को कोटा जा रहे हैं। अवंतिका, नहीं जाना तुम्हें कहीं भी। संजय, अरे अवंतिका क्या हो गया है तुम्हें? हम चारों का कोटा का रिजर्वेशन है, कोचिंग क्लास शुरू होने वाली है। अवंतिका, मुझे कुछ नहीं सुनना, शीघ्र ही तुम चारों प्रीति और नियति को लेकर मेरे घर आ जाओ। 11 बजे वो सातों अवंतिका की बैठक में बैठे थे। वो देखो टीवी की स्क्रीन पर वहीं कब्रिस्तान था। कोई वहाँ की वीडियो रील बना रहा था। पहले कब्रें दिखी, फिर एक वहाँ। अब धीरे धीरे कोइन से उतरती सीढ़ियाँ, अब वो स्पीकर लगा ग्रामोफोन जिसमें से चीखने की आवाजें गूंज रही थी। तभी मोबाइल घूमा उन कैदी लड़कियों की ओर जो उस तहखाने में कैद थी। तभी चित्र आने बंद हो गए, लेकिन मोबाइल ऑन था तो कुछ देर तक तो भागने की आवाज आती रही, फिर स्क्रीन ब्लैक। अवंतिका, आया कुछ समझ में? संजय, हाँ अवंतिका, मेरी समझ में पूरी कहानी पहुंच गई। सुनो, कोई पत्रकार या जासूस उस कब्रिस्तान का राज लेने के लिए वहां गया। उसने जितनी रील बनाई वो हम सब ने देख ली। अंत में उस पर दुश्मन की नजर पड़ ही गई। दुश्मन उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। वो भागते भागते तहखाने के बाहर आ गया। वो तीव्र गति से भागा और शत्रु के हाथ में आने से पहले उसने अपना यह मोबाइल पेड़ों की तरफ फेंक गया। अवंतिका, ओह न जाने कौन था वो दुश्मन, ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा होगा, लेकिन मरने से पहले ये सुराग छोड़ ही गया। संजय, लेकिन अवंतिका तुमको ये सुराग कैसे मिला? अवंतिका, याद है तुम्हें जब हम पेड़ों से सड़क की तरफ भाग रहे थे तब मैं गिर गई थी। गिरते ही मेरा हाथ इस मोबाइल पर पड़ा। तुम में से किसी का समझकर मैंने इसे उठा लिया। तुम सब से मैंने पूछा तो तुम सब ने कहा हमारे मोबाइल हमारे पास हैं। आशीष ने तो ये भी कहा था फेंको इस कब्रिस्तान के मोबाइल को, लेकिन मेरा जासूसी दिमाग तभी कौंध गया था कि इसमें अवश्य कोई रहस्य मिलेगा। संजू, कहा था ना मैंने गांव में कि इस कब्रिस्तान की चीखों के पीछे जरूर कोई रहस्य है। संजय, हाँ अवंतिका, मान गए तुम्हारे जासूसी दिमाग को, लेकिन ये बात तुमने 7 दिन बाद क्यों बताई? अवंतिका, अरे इसमें कोई चार्जर नहीं लग रहा था, तब मैंने इसे स्पेशलिस्ट को दिया। कल रात को ही वो मुझे दे गया था। मैंने इसे कंफर्म किया और फिर सुबह ही तुम्हें बुला लिया। और सुनो, यह वीडियो करीब 6 महीने पुराना है। सबसे पहले मैं इसे तुम सबके व्हाट्सएप पर सेंड करती हूँ और फिर तुम सब इसे अपने सर्किल में फैला देना। अमित, चलो अब हम इस मोबाइल को लेकर एसपी के पास चलते हैं और आगे की कार्यवाही करते हैं। पता लग चुका था वो मोबाइल एक युवा जासूस विनोद का था, जिनका मृत शरीर उन्हीं की कार में करीब 6 मास पूर्व मिला, क्योंकि उनका सिर व्हील पर था। सिर में से खून बह रहा था। ये समझकर कि किसी ट्रक से टक्कर हो गई होगी, एक्सीडेंट केस समझ लिया था। कब्रिस्तान पर छापा मारकर एक बहुत बड़े गैंग को पकड़ा गया जो युवतियों का अपहरण करके उस तहखाने में कैद रखता था और उसकी जड़ें विदेशों तक फैली हुई थी। 2 दिन बाद हर अखबार, हर न्यूज चैनल पर यह खबर सुर्खियों में थी। 4 छात्रों और 3 छात्राओं के अदम्य साहस से चीखते कब्रिस्तान के रहस्य पर से पर्दा उठा और सामने प्रकट हुई जासूस विनोद की महानता, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके उस चीखते कब्रिस्तान की वीडियो रील बनाकर वीरता की एक अपूर्व मिसाल कायम की। राष्ट्रपति की ओर से सभी छात्र छात्राओं को वीरता प्रमाण पत्र के साथ प्रत्येक को 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा और जासूस विनोद की पत्नी सुनीता देवी को अपने पति के इस बलिदान पर वीरता प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए चेक से सम्मानित किया जाएगा। सारा हिंदुस्तान तन में और खुश होकर इस समाचार को देख रहे थे और देख रहे थे वो गांव वाले भी।